ले जी हम फिर दोबारा निकल पड़े हैं वापसी पर। और अब हम देखते हैं हम इसमें क्या कर सकते हैं। फिर से सिग्नल पर आ गई। थोड़ी सी फिर कैमरे की थोड़ी सेटिंग कर लेता हूँ। ये होगी कैमरे की सेटिंग भी। अब हम निकलते हैं। मुझे पहले पेट्रोल डलवाना है, उसके बाद ही दूसरे काम हो सकेंगे, वरना बड़ा मुश्किल हो जाएगा वो और काम कर लेना। ये सिग्नल है छोटा सा, लेकिन मैंने कहा ना कि बेहंगम नहीं है कुछ भी यहाँ पर। हर किसी चीज़ का कुछ ना कुछ उन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है। ऐसे नहीं रफली कुछ भी किया हुआ है यहाँ पर कि जिसका जो दिल कर रहा है कर ले और जनाब पता ही नहीं कि चल क्या रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टम रखा हुआ है ना, इसीलिए तो लोग यहाँ हैप्पी हैं। टेंशन नहीं है, लड़ाई झगड़ा नहीं है। और मैं तो जितने भी लोग होते हैं, अभी कल भी एक मेरे जानने वाले थे, उनकी बाहर किसी से तू मैं हो गई। आप यकीन करें वो मुझसे मिले, मैं तो वहाँ नहीं था उस वक्त, मुझसे मिले हैं वो। तो उन्होंने मुझे मिलते ही कहा कि अरशद साहब आप अक्सर वीडियोस में भी, और क्योंकि मुझे तो पर्सनली जानते हैं, वो कहते हैं कि आप बड़े सब्र करने की और ये चीज़ें बताते रहते हैं हमें। तो कह रहा बाई चांस ऐसे हुआ है कि कल मैं जब मेरे तो मैं तो मैंने अपने आप को रोका कि नहीं यार लड़ाई नहीं करनी, क्योंकि ये ना हो कि मैं गुस्से में कोई गलत कदम उठा दूँ। तो कह रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बचत हुई कि ना उस गुस्से के अंदर गलत कदम नहीं उठाया गया और बचत हो गई है। चलें अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है कि उन साहब ने अपना बचाव कर लिया। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पे यही होता है इन 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 चीज़ों में कि आप ज़रा गौर किया करें। ऐसे रैंडम ना कुछ भी कर कोई भी करे। आप यूएई में रहते हैं, दुनिया का तरीक़ेकार भी है ये, ठीक है, कि इस तरह ना किया जाए कि लड़ाई झगड़े हों बिला वजह के। क्योंकि प्यार मोहब्बत से सारे मसाइल का हल निकल आएगा, हर मसले का हल निकल आएगा बातचीत से। किसने कहा कि डायलॉग से हर मसले का हल निकल आता है, अगर आप मसले का हल निकालना चाहते हैं। अगर नहीं निकालना चाहते फिर तो कुछ भी कर लें, फिर तो जंग व जदल ही होगा, फिर कुछ नहीं होगा। फिर जंग होगी, लड़ाई झगड़े होंगे, एक दूसरे को मार धाड़ होगी, फिर यही होगा, फिर कुछ नहीं होगा इससे ज़्यादा। इसलिए तो मैं कहता हूँ ना कि प्यार मोहब्बत से सब्र से काम लें, सब कुछ सही हो जाएगा। अगर आप जंग व जदल चाहते हैं बस फिर ठीक है, लड़ाई झगड़ा होगा, फिर मार कुटाई होगी, एक दूसरे को कत्ल करेंगे और एंड रिज़ल्ट ज़ीरो है। इन सब चीज़ों का एंड रिज़ल्ट ज़ीरो है, आप यकीन जानिए। इसलिए मैं सबको कहूँगा, अपने बहन भाइयों को जो भी मेरी वीडियो देखते हैं शौक़ से स्पेशली, कि आप किसी भी जगह पर रहते हैं लड़ाई झगड़ा ना करें, सब्र से काम लें और जल्दबाजी ना करें। सब्र से काम लें। सब्र भी किसी चीज़ का नाम है ना, ऐसे तो नहीं है ना कि आपने सब्र से काम नहीं लिया और आपने लड़ाई की तो फिर लड़ाई से तो फिर लड़ाई होगी। लड़ाई का अगला कदम में फिर लड़ाई है और वो मारा मारी है, ठीक है। ये मैं फिर फिश राउंड अबाउट की तरफ फेस है मेरा, इससे राइट लूँगा क्योंकि जैसे आए थे वैसे उल्टे पैरों में वापस निकल जाएंगे, ठीक है जी। ये सिग्नल बंद हो जाएगा, अब मैं तेज़ी निकलूँगा नहीं, क्योंकि तेज़ी से नुकसान हो सकता है। आगे कारपोर है, रोरियर बिल्डिंग है, मैंने अभी आपको जो बताए थे, ठीक है ना जी। तो ये वो चीज़ें हैं जो मैं अक्सर कहा करता हूँ आप लोगों को, देखें समझें फिर किसी भी चीज़ पे रिएक्ट किया करें, क्योंकि काफ़ी लोग फ़ौरन रिएक्ट कर देते हैं जिससे उनको काफ़ी नुकसान होता है। ना क्या करें ऐसा, पर अदरवाइज़ बहुत बड़े नुकसानात में फंस जाएंगे। मैं कितने ही ऐसे लोगों से मिलता हूँ, मिला भी हूँ कि भाई जल्दबाजी में मैंने ये काम किया और मैं उससे नुकसान में हो गया। तो बहरहाल ख्याल रखा करें अपना, लड़ाई झगड़ों में ना पड़े किसी भी तरह से, वरना फिर ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। जैसे मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया था, एक साहब ने, मैं आपको एक और किस्सा सुनाता हूँ, बल्कि मेरे एक रूममेट हुआ करते थे यहाँ पर दुबई में जहाँ मैं रहता था। जिस वक्त मैं उनसे आज मिले हुए मेरे ख्याल 12-13 साल हो गए, इससे पहले मैं मिला था उनसे। तो मुझे बताया करते थे कि अरशद साहब वो कोई जब वो 18-19 साल के थे उस वक्त को, जब वो लेट 80s में, तो वो उनसे किसी जल्दबाजी में क्रिकेट के बिहा पर बल्ला मार दिया एक अपने मोहल्लेदार को, और वो इमीडिएट ऑन द स्पॉट वो फौत हो गया। तो फिर वो ओवरनाइट वहाँ से भागकर मुल्क से बाहर चले गए, सऊदी अरेबिया कहीं, और फिर उन्होंने कहा जी एक उम्र बीत गई है, बाहर में वापस नहीं गया। तो रोते थे इस बात पर कि मुझे बेवकूफ़ी की, मैंने जल्दबाजी में गुस्से के अंदर उनको बैट मार दिया, जिसकी वजह से ये इतना इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुई। और कह रहा मैं अब मैं अपने ही मुल्क में अपने ही घर नहीं जा सकता,
पैसा कमा रहा हूँ बाहर, शादी नहीं हुई है, बच्चे भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बाहर पड़ा हुआ हूँ बस। तो ये वो चीज़ें हैं जो मैं अक्सर आप लोगों को बताता हूँ कि ना किया करें, बहुत नुकसान हो जाएगा, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा इन चीज़ों से। अच्छा जी, आज मैं आपको इसके अंदर थोड़ी सी और भी मैं आपको सोशल इश्यूज़ के ऊपर ना बहुत सी चीज़ें बताऊंगा इंशाल्लाह, जो कि हो रही होती हैं, कि डिस्कशन है, होनी भी चाहिए। मैं तो कहता हूँ पॉजिटिव डिस्कशन है, और मैं ये जो डिस्कशन कर रहा होता हूँ आप लोगों के साथ, मैं समझता हूँ कि लोगों को आपस में भी करनी चाहिए। ठीक है। बहुत बहुत सी चीज़ें हैं। यहाँ पर काफ़ी लोग ऐसे आए हैं यूएई में जिन्होंने पैसा कमाया, अच्छा कमाया है, लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि वो उस पैसे को इकट्ठा करके रख नहीं सके। क्यों? क्योंकि उन्होंने दिखावे के लिए बहुत से ऐसे काम कर लिए कि उनका पैसा सारा ज़ाय हो गया, जिससे डेफिनेटली तो नुकसान है ना। आप दिखावे के लिए कुछ भी करेंगे तो फिर तो फंस जाएंगे ना। दिखावा तो एक बहुत बड़ी लानत है, बहुत बड़ी चीज़ है। ऐसे नहीं करना चाहिए कि दिखावे के लिए आपने कदम उठा लिया और उसके बाद फिर आप फंस जाएंगे। ठीक है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए, दिखावे के लिए कोई कदम ना उठाएं, वरना हालात ऐसे इतने बुरे हो जाएंगे कि आप फंस जाएंगे और आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। ये देखिए, जगह देखिए, आप सामने झट्टी का एरिया है। ठीक है, बड़ी खूबसूरत जगह हैं। मैं तो जगहों की तारीफ में बड़ी करता हूँ कि यार जगह जगह बड़ी खूबसूरत है। जो इधर आते हैं एंजॉय करते हैं, मज़ेदार जगह है। शाम अभी हल्की हल्की शाम होना शुरू हो गई है। अगर आपको हल्का सा नजर आए बिल्कुल सामने, यहाँ पे इस एग्जैक्ट पॉइंट पर, ये ब्लू कार के ऊपर अगर आप गौर से देखेंगे, हल्की सी बुर्ज खलीफा मुझे थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा है, कैमरे में शायद नज़र ना आए, या मैं इसको ऐसे करके दिखा देता हूँ आपको। नहीं, नहीं ऐसे नहीं आ रहा, नज़र नहीं आ रहा उसमें, फ़ायदा नहीं हुआ उसका। बहरहाल देख लें कि बड़ी खूबसूरत जगह हैं। वो सामने ऊपर पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग भी आ रही है, बड़ा अच्छा लगता है यूँ। बंदा बाहर आता है, घूमता फिरता है, देखता है कि सिग्नल ओपन हो गया, हम निकलते हैं अब। और मुझे से बहुत बड़ी टेंशन लग रही है पेट्रोल की, और मेरी गाड़ी जो है पेट्रोल पे माशाल्लाह पीती है, यूज़ नहीं करती, ख्याल नहीं करती मेरा बिल्कुल भी। स्पेशली जहाँ ट्रैफिक स्लो चल रही हो वहाँ तो ये कहती है इसका हक है पेट्रोल पीना। ये राइट साइड पे यूनियन मेट्रो स्टेशन है, बहुत ही ज़बरदस्त जगह है। बहुत यूज़ किया मैंने मेट्रो स्टेशन को, जब मेरे पास कार नहीं होती थी बहुत टाइम पहले। अब तो 5-5 6-6 साल ही गुजर जाते हैं इसमें मेट्रो में बैठे हुए। इतने टाइम तक मैं बैठ ही नहीं पाता मेट्रो इनके अंदर। कहने का मतलब ये है कि यादें हैं, आती हैं, याद आती हैं। चले सिग्नल खुल गया, फिर बंदे को क्यों नहीं याद आती कि ये वो जगह जब मैं सारा सारा दिन मारा मारा पैदल फिरता था, घूमता था फिरता था, काम के काम कर लेता था, और उसके बाद अपना घूमना फिरना तो बहुत होता था। ये मुझे दुबई के रास्ते, ये बहुत सी चीज़ें क्यों याद हैं, क्योंकि मैं बहुत पैदल घूमा फिरा हूँ। आप यकीन जाने कि जहाँ से मैं घर से निकल कर इधर आया हूँ, मैं पैदल भी आया हूँ इन जगहों पर, वहाँ से कभी टेंशन ही नहीं ली। क्यों? जुनून था, उम्र थी, जुनून था, काम करना है तो पैसे कमाने हैं। तो मेरे साथ कितने लोग आए, वो आज भी बेचारे वो जॉब्स कर रहे हैं छोटी छोटी, और बस उनकी फैमिली हमारे। और यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बड़ा मुझे बहुत ज़्यादा नवाजा है बहुत सी चीज़ों में। क्यों? क्योंकि जुनून है ना, काम करना है ना। जब आपके पास जुनून है ना काम करने का, फिर बहुत से काम आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं मूव कर रहा हूँ अगेन क्लॉक टावर की तरफ। ये मैं आपको दूसरा व्यू भी दे रहा हूँ ना इसका, ताकि आपको पूरी वीडियो देखें तो आपको और भी मज़ा आए कि यार क्या बात है जगह की। फिर जाते हुए भी रातों हुए भी क्लॉक टावर से मैंने अब आपको इसका मैं व्यू दे रहा हूँ, आपको मज़ा आएगा देखने का। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आप वो लोग जो यहाँ नहीं आए, कि काफ़ी अरसे से नहीं आ पाए और याद करते हैं जगहों को, मुझे वीडियो में कमेंट में ज़रूर बताएं कि कौन सी जगह जाकर और वीडियो बनाऊँ मैं, जो आपको याद आती है। मैं ज़रूर जाऊँगा इंशाल्लाह उधर, और आपको ये क्या कहते हैं इसको, वीडियोस बनाकर भी दूंगा इंशाल्लाह। आप इंजॉय करेंगे, अपने जगहों को देखेंगे जहाँ कभी आपने अपने दोस्तों या बाबों के साथ शामें गुजारी हैं। ठीक है, टाइम गुजारा आपने, तो आपको मज़ा आएगा। होता भी यही है, मैं वीडियोस बना रहा हूँ, मुझे कुछ कमेंट मिले हैं, लोगों ने कहा यार बड़ा आपने अच्छा एक सिलसिला शुरू किया होगा ये, कि बड़ा मज़ा आता है वीडियोस देखने में, क्योंकि स्पेशली इस तरह मज़ा आता है कि हम
क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो छोड़ के चले गए अपने मुल्कों में, वापस जाकर सेटल हो गए, नहीं आने का मूड बना इधर। वो कहते हैं यार आपने यादें ताज़ा कर दी हमारी, वो गलियाँ, वो सड़कें, सब चीज़ें दोबारा देखने से बड़ा मज़ा आया कि क्या क्या कहने थी। अब फिर वो उन्हीं चीज़ों को याद कर लिया। तो कहने का मतलब ये है कि ज़बरदस्त है, मज़ा भी आता है फिर इन जगहों पर फिरने टुरने का, देखने का। बड़ी अच्छी जगह है, इंजॉय करने की जगह है ये। देखिए शाम को ये जो है ना, ठीक है इस गर्मी है आउटसाइड, लेकिन जो लोग फिर रहे होंगे ना, जो विजिटर यहाँ आते हैं, ये बहुत अच्छा टाइम है फिरने का। थोड़ी सी गर्मी है, टेम्परेचर इस वक्त भी 41 है, 41.5 चल रहा है टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर आप बाहर आप फिरेंगे ना, देखिए लोग पैंट कोट पहन कर फिर रहे हैं, इसका मतलब है कि काबिल बर्दाश्त हो गया है, क्योंकि समंदर साथ है ना, बिल्कुल ही कि अब ये टेम्परेचर काबिल बर्दाश्त है कि आप अपना बाहर आएँ, फिरें टुरें, देखें, तो आप इंजॉय करेंगे इस चीज़ को इंशाल्लाह। ठीक है जी। और फिर मूव कर रहे हैं। मैं खुद देख रहा हूँ कि इस रोड पर आए हुए सालों बीत गए हैं मुझे, और क्या खूबसूरत जगह होती हैं ये, और हैं यहाँ पे कितनी बिल्डिंगें जो है ना मेरे सामने बनी है। मैं कह सकता हूँ फ़ख्र से ये कि यहाँ की आधी चीज़ें मैंने खुद खड़े होकर बनवाई हैं। हम एक जोक के तौर पे कह देते हैं ना, तो मैं कह सकता हूँ ये बात कि ये आधी से ज़्यादा चीज़ें यहाँ की मैंने खुद खड़े होकर बनवाई हैं, और वो बात मेरे ऊपर लागू भी होती है। मैं इतने टाइम से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बैठे हैं, देख रहे हैं चीज़ों को, अपने सामने बनते देखी हैं। तो ये सिचुएशन है इस वक्त यहाँ की। ये टोयोटा का शोरूम है राइट साइड पर, ठीक है। और जैसे कि मैंने बताया कि इस जगह का नाम जो है डेरा है, ये पूरा एरिया डेरा है। डेरा के अंदर फिर छोटी छोटी जगहों के नाम है। अरे छोटी नहीं है भाई, कार में फील नहीं होती है हमें, पैदल फिर तो लग पता जाएगा कितनी दूर है ये। लेकिन जितना भी डेरा का एरिया है, बरदुबई का एरिया है, वल्लाह आप यकीन करें बड़ा मज़ा आएगा आपको। आप इंजॉय करें, इंजॉय पर इंजॉय करेंगे। इतनी ज़बरदस्त जगह है ना ये, क्या कहने हैं, क्या ही कहने हैं जो होंगे। ठीक है ना, आपको बहुत इंजॉय करेंगे अगर आप लोग यहाँ आ जाएं और देखें इस जगह को। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत जगह है ये। मैं यहाँ से राइट नहीं ले रहा, राइट लेकर भी जा सकता हूँ। राइट लेकर जाऊँ तो पेट्रोल पंप आएगा रास्ते में, थोड़ी सी दूर जाकर। चलें राइट चलते हैं, पेट्रोल पंप आएगा मुझे, क्योंकि इधर से मुझे याद नहीं आ रहा कोई पेट्रोल पंप आएगा या नहीं आएगा। ठीक है जी, ये मैं निकल गया पेट्रोल पंप के लिए। थोड़ी दूर आएगा, कोई बात नहीं, लेकिन पहुंच जाऊंगा। इधर का मुझे बिल्कुल भी नहीं याद आ रहा कि पेट्रोल पंप किधर है। ठीक है, ये लीजिए, मैं पेट्रोल पंप के लिए निकल आया हूँ। आगे अब हमारी किस्मत है कि हमें पेट्रोल पंप मिलता है या नहीं मिलता। ये बड़ी ये जो मैं रूट पे जा रहा हूँ ना, सिग्नल फ्री है। अगेन कोई सिग्नल नहीं आएगा इस रोड के ऊपर भी। बड़ी ही दूर जाके अब मुझे वो मिलना है, यानी थोड़ी सी डिस्टेंस के बाद मुझे पेट्रोल पंप मिल जाएगा, और मैं इजीली पेट्रोल डलवा कर कहीं भी मुझे आगे मूव करना है, मैं आगे मूव कर जाऊँगा इंशाल्लाह से। मुझे तो ये देखते हैं, यहाँ पर पेट्रोल पंप के लिए मैं निकल आया हूँ। कि कहाँ तक जाऊँगा, बड़ी खूबसूरत जगह है। देखिए ज़रा इसको, तो मैं उस वजह से वो रूट नहीं लिया कि चलो उधर से तो आया ही था, इससे दूसरे रूट से लंबे एक और लॉन्ग रूट लेकर निकलता हूँ मैं। ठीक है, ये नंबर रूट ले लिया मैंने एक और, लेकिन ये कि इसके ऊपर स्मूथली मेरे आगे पेट्रोल पंप आ जाएगा और मैं पेट्रोल डलवा लूँगा आराम से। ज़्यादा नहीं डलवाना, थोड़ी सी डलवाना, 50 दिरहम का डलवाऊँगा मैं। फुल टैंक नहीं करवाता क्योंकि इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, आजकल वेकेशन पर हूँ मैं, फ्री होता हूँ, घर ही होता हूँ ज़्यादा मोस्टली टाइम। घर भी क्या करते हैं, यही अपना फ्री टाइम में कोई ऑफिस के काम जो हैं जो करने होते हैं वो कर लिए, या कोई मूवी देख ली, इस तरह के छोटे मोटे काम है घर वालों को वो कर दिए और करवा लिए। तो ये सिलसिला चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ये लीजिए, हम आ गया। मैंने इसकी एक वीडियो और अपलोड कर चुका हूँ, ये शायद अभी करूँगा इसी रूट की, जो मैंने नाइट व्यू में बनाई है, वो भी देखिएगा, आपको उसका भी मजा आएगा देखने का। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है वो भी, नाइट व्यू ऑफ दिस प्लेस। बड़े कॉन्शियस रहा करें इन रूट्स के ऊपर, जो लिमिट है ना उस लिमिट को क्रॉस ना करें, क्योंकि अगर आप लिमिट क्रॉस करेंगे ना तो कैमरा बड़ी जल्दी पकड़ लेगा आपको इन रूट्स के ऊपर। 80 का रोड है तो 80 की हद में ही रहें, इसको क्रॉस ना करें।
लेकिन 80 का रूट है, मैं 70 पर गाड़ी चला रहा हूँ, मैं 70 से ऊपर जा ही नहीं रहा, क्योंकि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है 70 से ऊपर जाऊँ और कोई इस तरह का काम करूँ। अब आगे आएगा एक पेट्रोल पंप, उससे पेट्रोल डलवाते हैं, फिर उसके बाद गाड़ी को मूव करके काशिफ की तरफ जाया जाएगा कि काशिफ से मिलकर आया जाए, उसको मुबारकबाद दी जाए कि उसने हज किया माशाल्लाह। नहीं, हम करीब लग गए हैं पेट्रोल पंप के भी। एक्चुअली मैंने अपन देख रहे हैं पेट्रोल डलवाने के बाद क्या मेरे पास कोई ऐसा एग्ज़िट है इजीली जो मैं वहाँ से लूँ और मैं काशिफ के पास एक्सेस कर लूँ या नहीं। अगर नहीं तो फिर वो रह जाएगा काशिफ से मुलाकात का टाइम, और अगर मिल गए तो फिर मैं निकल जाऊँगा। अगर मुझे एग्जिट मिल गया काशिफ की तरफ का तो इंशाल्लाह काशिफ से मुलाकात करेंगे, वरना फिर माशाल्लाह। ये लीजिए हम मेन इसके ऊपर आ गए हैं, हाईवे की तरफ निकलना शुरू हो गए। 100 किलोमीटर देखें, या आपको फिर राइट लेफ्ट बोर्ड नज़र आ जाएंगे, 100 के हैं, ठीक है। निकल रहे हैं आगे से बस को अगर हम क्रॉस कर लें तो जल्दी, वरना मैं 10 के पीछे गाड़ी रखूँगा, मैं ज़्यादा आगे नहीं जाऊँगा। फिर ना ही मेरी आदत है कि मैं ओवरटेक फालतू के करूँ या रश किस्म की ड्राइविंग करूँ। मैं रश ड्राइविंग नहीं करता एक्चुअली, ये मेरी आदत है शुरू से कि रश ड्राइविंग नहीं करती। स्लो मूविंग सुकून से काम हो जाते हैं, जल्दबाजी से काम भी हो जाते हैं, लेकिन बिगड़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। और अगर आराम से किया जाए तो 100% चांस है कि इंशाल्लाह हो जाएगा पूरा पक्का। अब ये सिर्फ ये यहाँ आने के लिए, क्योंकि ये करना था काम, पेट्रोल डलवाना था, इसलिए मुझे ये एक्सिट लेना पड़ा है नंबर रूट, वरना मैं काशिफ के पास इजीली सीधा ही चला जाता, उसी रूट से बड़ा करीब पड़ता मुझे राशनिया में। अब मेरे से लेफ्ट साइड पर मेरे, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एक जगह है, मैं नाम भूल रहा हूँ एक्चुअली, थ्रू आउट माई लाइफ में इधर गया भी कभी नहीं। राशिया तो गया हूँ कई मरतबा, काशिफ से मिलना मिलाना अक्सर ही होता है, इधर नहीं गया। जगह का नाम भी मुझे याद नहीं है, चल कोई बात नहीं। यहाँ के पेट्रोल पंप की बड़ी अच्छी हर चीज़ मिल जाती है। देखिए इस पेट्रोल पंप पर आपको फलाफिल रेस्टोरेंट है, सबवे है, पिज़्ज़ा हट है, सामने हार्दीज है, आगे जूम है, हर चीज़ जो भी चीज़ देने का आपको चाहिए होती है ना इनिशियली, हर चीज़ मिलेगी यहाँ से, परेशान होने की जरूरत नहीं। बड़े खूबसूरत है ये तो लोग, ये तो पेट्रोल पंप पिकनिक पॉइंट है ये तो, यहाँ के तो यहीं से पेट्रोल डलवाते हैं पहले 50 यस, मैंने बोल दिया उनको 50 को पेट्रोल डलवाना है मैंने। और ये हम पेट्रोल डलवा के, क्योंकि पेट्रोल एक इनफ क्वांटिटी है, ये अगर मैं इतने का डलवा लेता ना तो एक माशाल्लाह एक अच्छी क्वांटिटी हो जाती है, मेरा हाफ टैंक से ज़्यादा हो जाएगा। ऐसे बिल्कुल भी पेट्रोल नहीं है मेरे पास, लेकिन इतनी 50 से में मेरा टैंक हाफ क्रॉस कर जाएगा। वो ये मैंने कहा कि एम्पल टाइम के लिए ना करके टाइम निकाल देगा मेरा अच्छा खासा। चलिए हम फिर बात को वहीं से जारी रखते हैं, जो मैं बता रहा था आपसे कि बिज़नेस जो है ना, काफ़ी लोग जो है बिज़नेस की तरफ तवज्जो देते हैं और कुछ नहीं दे पाते, ठीक है। तो काफ़ी लोग जो नॉन सक्सेसफुल है ना इधर बिज़नेस में, उसकी वजह यही है कि वो अपने बिज़नेस को प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते, ठीक है ना। अब कोई आपको कुछ कहेगा बिज़नेस के बारे में, कोई कुछ ये कर लें ये ना करें, ये वाला कर लें ये ना करें, मैं ये कहूँगा आप थोड़ा सा मार्केट सर्वे कर लें। यूएई में तो जी कोई भी बिज़नेस कर लें दौड़ेगा, यूएई में दौड़ेगा, यूएई में कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ये है आपके मुल्कों के लिए। और फिर आप बिज़नेस वो करें जो आप समझते हैं आप इजीली कर भी लेंगे, मैनेज कर लेंगे, ठीक है ना। अगर आप मैनेज नहीं कर सकेंगे ना, अगर आप मैनेज नहीं कर सकते फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर आपका बिज़नेस ख़राब हो जाएगा। आपने करने से पहले सोचना है, अपने आप पूछ लें कर लेंगे, क्योंकि बिज़नेस के अंदर जो है ना आपको सबसे ज़्यादा परेशान लेबर करेगी। बिज़नेस चल रहा है नहीं चल रहा वो एक अलग इशू है आपका,
लेकिन राशिदिया यस, यहाँ से है कसीस राशिदिया रास्ता है निकले काशिफ की तरफ। देखते हैं मिलता है, काशिफ की तरफ जाया जाएगा। राशिदिया अच्छा, मैं बात कर रहा था आपसे, जो बिजनेस है ना, इसके अंदर यही एक चीज़ है कि आपको सबसे ज़्यादा जो परेशान करने वाली चीज़ है ना बिजनेस में, वो लेबर है, और कोई परेशान नहीं करेगा आपको। अगर आपको लेबर सही मिल गई, आपका बिजनेस सही चलेगा। अगर आपको लेबर सही ना मिली ना, तो बस तो सात अल्फाज में कहते हैं वाट लग जाती है बंदे की। क्योंकि मैं काफ़ी लोगों से भी हाल ही में, क्योंकि देखिए मैं भी डायरेक्ट इंटरव्यू जो देने वाले लोग हैं वो कोई मुझे ऐसा नहीं मिला, क्योंकि लोग शर्माते हैं इंटरव्यू देने से डायरेक्ट। तो चलें वो फिर वो कहते हैं यार आप ऐसे हमसे कोई क्वेश्चनिंग करनी है कर लें, हम आपको बता देंगे, लेकिन कैमरे के सामने नहीं आना चाहते। हर कोई नहीं कर सकता ना हर काम। तो जो कॉमन मुझे पता चली जो बिज़नेस फेल हो जाते हैं, उसकी मेन वजह ये कि लेबर जो है ना उनकी वो सही नहीं मिलती। लेबर डिस्टर्ब करती है उनको फॉर नो रीज़न, जिसकी वजह से उनके बिजनेस ही का धन तख्ता हो जाता है कि बिजनेस खत्म हो गया, कुछ करना नहीं पड़ा। या उन्होंने क्या किया कि जी अपने बाहर से किसी को बुला लिया, किसी अजीज रिश्तेदार को, जी ये यहाँ बिजनेस हमारे, हम तो जॉब कर रहे हैं, या यहाँ बैठेगा। तो वो उनकी सही की बाट लगाते हैं, फिर कि अपने ही उनकी सही की बाट लगाते हैं और वो बिजनेस उनका ख़राब करके चले जाते हैं। या वो ऐसे होते हैं। मैं आपको काफ़ी लोगों को मैं तलकीन करूँगा यहाँ पर, आप कम से कम कभी भी कोई बिज़नेस करने लगे ना, आपने ठीक है आपने अपने किसी अजीज़ रिश्तेदार को, भाई भतीजे बहन भाई किसी को भी बिठाना है ना आपने, जो आपकी फैमिली से ही है, आप किसी ऐसे को मत बिठाएं जो फर्स्ट टाइम आएगा इधर। ठीक है जी, उसकी वजह क्या है मैं उसको लॉजिक दूंगा। देखिए जब कोई शख्स फर्स्ट टाइम यूएई में आता है ना, घर अपने घर वालों को छोड़कर, फैमिली को छोड़कर, दोस्त से बाप को छोड़कर, तो उसका दिल नहीं लग रहा होता। बड़ा अपने आप को ना फील करता है कि मैं पता नहीं कौन सी जगह आ गया हूँ, मेरे अपने पता नहीं, अब तो मुझे कोई नज़र ही नहीं आता है इधर। तो ये चीज़ें उसको बहुत ज़्यादा फील होना शुरू हो जाती हैं। तो बेस्ट क्या है, आप किसी ऐसे को बुलाएं यहाँ पर जो ऑलरेडी यहाँ आ चुके थे या आ चुके हैं। ठीक है, बेशक अब वो आपके होम कंट्री में बैठे हैं, लेकिन वो 2-4 साल गुजार चुके हैं, तो इसका मतलब है कि उनके अंदर स्टेमिना है, वो यहाँ बैठ जाएंगे। लेकिन आप किसी ऐसे को जब बुलाकर लाते हैं ना जो फर्स्ट टाइम आया, तो अब आपने जुआ खेला उसके ऊपर 50-50 है बात, कि वो आपके बिजनेस पे बैठेगा, या अगर उसने खड़े होकर कहते मेरा दिल नहीं लग रहा मुझे वापस जाना है, तो बस अब आपको कोई दूसरा बंदा जल्दी से मिलेगा नहीं। उसने तो कह दिया क्योंकि आपने बुलाया था और वो कह रहा है मुझे जाना है, तो बिजनेस अब आपको फ्लॉप होना शुरू हो जाएगा। चलिए जी, अब हम राशिदिया की तरफ मुड़ गए हैं प्रॉपर। ये राशिदिया का एरिया है, बड़ा खूबसूरत एरिया ये भी, यहाँ पे विलास भी बहुत है। ठीक है, और इस राशिदिया की एक अच्छी बात ये है, जिस तरह मैं जा रहा हूँ काशिफ की तरफ मैं मुड़ूंगा, राउंड अबाउट से लेफ्ट लेना मुझे, उसकी इस राशिदी एरिया की एक अच्छी बात यह है कि बिल्कुल मेट्रो स्टेशन के साथ है। ये मेट्रो स्टेशन ही राशिदी एरिया में है, तो एक्सेसिबल है इजीली। लोग बहुत ज़्यादा यहाँ रहना ही इसीलिए पसंद करते हैं राशिदी एरिया में, कि यहाँ पर मेट्रो स्टेशन साथ है और वो इजीली अपने काम वाम कर लेते हैं जो भी है ना, करने कराने का। अभी हम देखें राशिदिया पुलिस स्टेशन था लेफ्ट पर, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ठीक है, यूनियन कॉप है, मस्जिद भी आ गई है, पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग है, हमें चलने वालों का खास ख्याल रखना है, रिस्पेक्ट देनी है उनको कि भी आप आराम से अपना सड़क क्रॉस कर लें, फिर हम यहाँ से मूव करेंगे। नहीं, जब हमने निकाल लिया गाड़ी यहाँ से और ये यू टर्न लिया है टोयोटा वाले ने एक, ठीक है, ये आगे हमारे आ गया है राउंड अबाउट फिर से। मैं नॉट रॉन्ग, मुझे इसी राउंड अबाउट से लेफ्ट लेना है या इसके बाद से, मेरे ख्याल इसी राउंड अबाउट से मुझे लेफ्ट लेने का है, मुझे काशिफ की तरफ लेकर जाएगा। मैं बड़ा यूज़ करूँ, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं माशाल्लाह, भी हज कर आए हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत नफीस इंसान है। ठीक है, नहीं जी, अब हम लेफ़्ट मुड़ेंगे, लेफ़्ट पर हमारे लूलू भी है, आपको लूलू भी नज़र आ जाएगी, बहुत बड़ी सुपर मार्केट है, चेन है ये सुपर मार्केट्स की। ठीक है, ये मैं लेफ़्ट मुड़ गया हूँ, ये सामने आपको लूलू मार्केट नज़र आना शुरू होगा। देखिए लूलू आ गया, राशिदिया में लूलू है। काफ़ी लोगों को शायद नहीं मालूम जो यहाँ रहते भी हैं कि राशिदिया में लूलू खुले हुए भी, आई थिंक कोरोना से पहले ओपन हुआ है ये, नॉट रॉन्ग। इतना टाइम बीत चुका है यहाँ पर इसको ओपन हुए। ठीक है, ये अभी हम जा रहे हैं
काशिफ से आपसे मिलने के लिए। जी मैं उसी रास्ते से जाऊँ आपसे मिलने के लिए। गाड़ी चल रही है और बड़ी खूबसूरत जगह। देखिए आपको सुकून शांति जिसको बोलते हैं बहुत ज़्यादा मिलेगा यहाँ। बहुत लोग यहाँ रहना पसंद करते हैं। थोड़ी सी गुंजाइश की बात है ना, अगर आपके थोड़े से इनकम सही हो, मैं तो कहता हूँ कि ऐसी पुरसकून जगहों पर आकर रहें, ठीक है ना, मज़ा भी आता है रहने का। ठीक है, सीधे चला जाऊँ तो मैं वापस वो राजकीय पुल जो मैं जिसके ऊपर से गुजरा था, वरना ये मैं इधर से राइट हो गया। ठीक है, ये देखिए ये सामने मेट्रो स्टेशन है, लेफ्ट पर आपको ब्लैक बिल्डिंग नजर आ रही है, बड़ी गोल्डन कलर के साथ। ये आगे जी सीधे पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग है इधर एक। यहाँ से मैंने लेना है राइट। ठीक है जी, यहाँ से राइट लेकर तकरीबन मैं पहुँच चुका हूँ। ये देखिए बड़ा क्राउडेड ट्रैफिक है, लेकिन कोई बेहंगम नहीं है, कुछ भी बेहंगम नहीं है। सब सिस्टम है, सब सिस्टम में चल रहे हैं। अब मुझे यहाँ से लेफ्ट मुड़ना है काशिफ की तरफ। सॉरी, ये आ गई है काशिफ वाले घर की तरफ। अब मैं बिल्कुल उधर पहुँच चुका हूँ जहाँ मुझे अब गाड़ी पार्क करनी है। अब मुझे यहाँ पार्किंग ढूंढनी है। राशिदिया का है कि छोटा सा कि आपको पार्किंग परमानेंट रहने वाले हैं तब तो ये थोड़ी सी एक्सेसिबल है, परमानेंट रहने वाले नहीं हैं तो फिर पार्किंग का बहुत बड़ा इशू है इधर। ये मैं पहुंच गया हूँ काशिफ के घर की तरफ। मैं काशिफ को बुलाऊंगा भी, आपसे इंशाल्लाह इस तरह की गुफ्तगू जारी रखूंगा। अस्सलाम वालेकुम।